जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ में जाएंगे हम। और एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होता है यहाँ पर, ऑन टाइम डिलीवरी रेट, वैलिड ट्रैकिंग को उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसकी अपील सिर्फ रह गई थी, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। बाकी इसमें वैलिड ट्रैकिंग में ज़्यादातर जो इशू होता है वो, अगर ट्रैकिंग कोई आप किसी भी वजह से रॉन्ग एंटर्ड हुई है तो उसकी एक्सप्लेनेशन बस आपको अमेजोन को देनी होती है, तो अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाता है। बाकी ऑन टाइम डिलीवरी रेट, ये एक नया मैट्रिक्स अमेजोन ने इंट्रोड्यूस किया है अकाउंट हेल्थ में, जिसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता। मतलब पहले नहीं होता था, लेकिन नाउ डेज अमेजोन ने पॉलिसी अपडेट की है ऑन जुलाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई, जिसकी वजह से अमेजोन ने कहा है कि आप अगर इस मैट्रिक्स को भी अगर आप मेंटेन नहीं रखोगे तो अकाउंट डीएक्टिवेट होगा। लेकिन अभी देखने में अभी तक कोई केस एज सच सामने नहीं आया जो कि डीएक्टिवेट हुआ हो ड्यू टू ऑन टाइम डिलीवरी रेट, क्योंकि ये बिल्कुल एक लेटेस्ट अपडेट है अमेजोन की पॉलिसी की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 जुलाई से अमेजोन ने ये चीज अप्लाई की है कि अकाउंट जो है वो इसकी वजह से भी डीएक्टिवेट हो सकता है। तो बेसिकली पहले इस वजह से डीएक्टिवेट नहीं होता था क्योंकि ट्रैकिंग जब आप एंटर कर देते हो और प्रोडक्ट कोरियर सर्विस के पास चली जाती है, तो उसके बाद सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता प्रोडक्ट की ऑन टाइम डिलीवरी पर, क्योंकि कोरियर के डिलेज भी उसमें शामिल होते हैं। तो अगर कोरियर के डिलेज को हम अवॉइड करें, और मतलब हम सेलर खुद से अवॉइड नहीं कर सकता, वो सिर्फ कोरियर सर्विस ही उसको हैंडल कर रही होती है। लेकिन नाउ डेज अमेजोन ने के कस्टमर्स को बहुत ज्यादा इशू आना शुरू हुए, जिसकी वजह से कस्टमर कहता था कि उसको एक एक दो दो महीने तक प्रोडक्ट नहीं मिलती थी। ट्रैकिंग जो है वो एंटर्ड तो होती थी, लेकिन जाहिर बात है उनको ऑन टाइम प्रोडक्ट नहीं मिलती थी, तो जिसकी वजह से अमेजोन ने इस मैट्रिक्स को चेंज किया। पहले ही होता था कि ये 97% से अबव रहना चाहिए, इनकी थ्रेश होल्ड इसका 97% था, और अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता था इसकी वजह से। लेकिन अब अमेजोन ने कहा है कि अगर ये बिलो 90% गया तो अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करंटली इस अकाउंट पर भी 26.38 है, जो कि हमारा ओल्ड अकाउंट है। तो ये हमारे एंड पर जो है इस कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये है कि अभी अमेजोन इसको डीएक्टिवेट नहीं कर रहा, इससे भी लो गया था, अब ये थोड़ा इम्प्रूव हुआ है पहले से। लेकिन इसकी वजह से फिलहाल अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हो रहे। लेकिन अमेजोन ने पॉलिसी बना दी है, अब देखें कब तक वो चलती है और कब तक अमेजोन उसे अप्लाई करना शुरू करता है। क्योंकि जब प्रोडक्ट कोरियर सर्विस के पास ली जाती है, फिर उनकी तरफ से अगर उस टाइमलाइन के विद इन अगर नहीं जाती प्रोडक्ट, तो इसमें सेलर जो है उसका तो कोई कसूर नहीं है, जाहिर बात है। उसने जब ऑन टाइम दे दी तो शिपमेंट की कंफर्मेशन भी कर दी, उसने सारा कुछ कर दिया। अब प्रोडक्ट आगे से अगर लेट जा रही है तो वो फिर उसको हैंडल करना इतना इजी नहीं है फिलहाल। हम लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, देख रहे हैं कि उसको कैसे किया जा सकता है। अब देखें जैसे ये प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट 19 सितंबर तक शिप होनी है, लेकिन कस्टमर तक 21 सितंबर तक पहुंचनी चाहिए। अगर 21 तक नहीं पहुंचती तो फिर क्या है कि कस्टमर ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हमारा ओटीडीआर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो इसके लिए ये है कि हमें फास्टेस्ट मींस ऑफ जो ऑर्डर डिलीवरी है वो यूज करने पड़ेंगे, ताकि प्रोडक्ट जो है वो ऑन टाइम डिलीवर हो सके। या फिर हमें ये जो डिलीवरी का टाइम है इसको इंक्रीज करने की तरफ जाना पड़ेगा, और उसको इंक्रीज करने के लिए अमेजोन से केस वगैरह ओपन करना पड़ता है, और ये अमेजोन बैकएंड से आपका जो डिलीवरी टाइम है उसको बढ़ाता है। या फिर ये करना पड़ेगा कि हैंडलिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये 18 से 19 के दरमियान जानी है प्रोडक्ट, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसमें एंट्री ही 20-21 की करें, और लेकिन हम प्रोडक्ट 18 को ही शिप कर दें ताकि वो ऑन टाइम प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो जाए। तो ये वाला सिनेरियो जो है इस तरह से है। इसकी फिलहाल कोई अपील या कोई डीएक्टिवेशन ऐसा सच अभी तक हमें कोई नजर नहीं आई। जैसे ही इसकी कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह मैं इसके बारे में आपको कंप्लीटली बता दूंगी। अच्छा, अच्छा। अब ए, जो असल एक चीज है। सवाल था। जी जी, पूछिए। एक दो सवाल। ये जो डिलीवरी टाइम जैसे इसमें लिखा हुआ था सितंबर 21, हम्म। ये
आप कोरियर से पूछ के डालती हैं या ये कैसे सेट करते हैं? क्यों? ये अमेजोन ऑटोमेटिक सेट करता है स्टेट को चेक करके। असल में हमारा वेयर हाउस का एड्रेस अच्छा। लिमिटेड होता है ना, तो अमेजोन खुद से इसको एस्टिमेट करता है। और हम जो हैंडलिंग टाइम है, वो जो शिप बाय डेट है वो हमने एडजस्ट की होती है, लेकिन जो डिलीवरी टाइम है वो अमेजोन ऑटो एडजस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अच्छा। अगर हमारा जो वेयर हाउस है वो टेक्सास में है लेट से, तो जो उसकी सराउंडिंग की स्टेट्स में हमारी प्रोडक्ट आएगी, ऑर्डर आएगा, उसकी डिलीवरी ऑब्वियसली कम डेज में वो सिलेक्ट करेगा। और अगर आउट ऑफ द वे जाएंगी आइटम्स, तो फिर वो उसी हिसाब से डिलीवरी टाइम उसका एडजस्ट होगा। अमेजोन खुद करता है, ये हमारे एंड पर नहीं होता डिलीवरी टाइम। अच्छा, और ये सिर्फ एफबीएम में होगा, एफबीए में नहीं होगा? जी जी बिल्कुल, एफबीए में तो जाहिर बात है अमेजोन ने हमारी वैसी इन्वेंट्री को स्कैटर्ड किया होता है डिफरेंट वेयर हाउसेज में। हाँ। और वो इस मैट्रिक्स को वैसे ही सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स पर ही एप्लीकेबल है, ये वाला पूरा पोर्शन शिपिंग ठीक परफॉर्मेंस है, का। ठीक है। ठीक है। अच्छा। अच्छा जो, एक और सवाल जी जी था। पूछिए कुछ। चलो खैर, नहीं मुझे जहन से मेरे निकल गया। ठीक है, आएगा तो मैं पूछता हूँ। चले ठीक हो गया। अच्छा, अब जो चीज हमने आज डिस्कस करनी है ना, वो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन है, इसको हमने देखना है। अच्छा, इसकी वजह से भी अकाउंट फौरी तौर पे डीएक्टिवेट नहीं होता। इवन मैंने ये वाली कंप्लेन्स 10-10 भी एक अकाउंट पर आई हुई देखी है, लेकिन अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुआ। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि 2-3 कंप्लेन्स आ जाती हैं तो अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। तो एक्चुअली जो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन है, वो रिगार्डिंग प्रोडक्ट कंडीशन का इशू है। यानी कि कंडीशन अब न्यू होती है, और यूज्ड लाइक होती है, यूज्ड होती है, ओपन बॉक्स होती है, तो डिफरेंट तरह की कंडीशंस होती हैं प्रोडक्ट की। अगर हम कोई प्रोडक्ट न्यू लगाकर सेल कर रहे हैं और जब कस्टमर को अगर पहुंचती है, तो लेट से वो डैमेज्ड है, उसका बॉक्स डैमेज है, या ओपन बॉक्स है, या फिर वो डस्टी आइटम है, या फिर उसके ऊपर रस्ट लगा हुआ है, तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन है, या फिर वो उसमें से लीकेज है प्रोडक्ट में से, या इस तरह का कोई भी कंडीशन का अगर कोई भी इशू आता है, तो कस्टमर कंप्लेन लॉन्च करता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। उसमें प्रोडक्ट जेन्युइन होती है, प्रोडक्ट में मसला नहीं होता, लेकिन एक्चुअल इशू क्या होता है कि प्रोडक्ट की कंडीशन अमेजोन कहता है कि वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर कंप्लेन कर रहा होता है। अब इसका जो है, जो नोटिफिकेशन है, वो जस्ट हमें इस तरह से आता है कि बायर ने कंप्लेन की है, और आपकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन होंगे इस तरह के। वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ही आता है, और उसमें एक वॉयलेशन, जितनी भी वॉयलेशंस हैं वो हमें यहाँ पर जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। तो डिफरेंट इसमें आए हुए हैं, वो मैं देख लेती हूँ। अच्छा, साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं, मैं इसका नोटिफिकेशन साथ में फाइंड करती हूँ। अच्छा, उसमें ना ये है कि कस्टमर ने कंप्लेन जैसे ही लॉन्च की होती है, तो उसमें हमें इसका एक नोटिफिकेशन रिसीव हो जाता है कि बायर ने कंप्लेन की है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो ठीक नहीं है, कंडीशन उसकी ठीक नहीं है। तो हमें फौरी तौर पे क्या करना होता है, जिस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आई होती है उस प्रोडक्ट की जो है फौरी तौर पे हमें देखनी पड़ती है कि इशू देखना पड़ता है कि असल में इशू क्या आ रहा है। अच्छा, कुछ समटाइम ये भी होता है कि प्रोडक्ट जेन्युइन होती है, न्यू इस तरह का कोई भी मसला नहीं होता, लेकिन एक इस तरह का इशू आ रहा होता है कि कस्टमर जो है वो ये कहता है कि पार्ट ही मिस है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मुझे एग्जैक्ट मिल ही नहीं है। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। जैसे ये देखें, ये वाला है। We received buyer complaint that a product they received from you was defective or does not function as expected from the description on the product detail page. Item we received complaint about are listed at the end of the email. Listing आपकी still active है। वो कहते हैं हम्म। कि इस इशू को रिजॉल्व करो। तो इस तरह से बायर कंप्लेन आती है रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर ये कंडीशन की जो है ना ये पॉलिसी है, इसको भी हम देख लेते हैं कि ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है। अच्छा, इसमें अगर आपके पास इनवॉइस जेन्युइन है, तो आपकी वॉयलेशन विद इन नो टाइम जो है
वो अकाउंट से रिमूव हो जाती है। एक अपील लिखनी होती है, साथ में इनवॉइस लगानी होती है। अमेजोन उस लिस्टिंग को भी एक्टिव रहने देता है, और अगर डीएक्टिवेट भी कर दी हो लिस्टिंग तो अमेजोन उसको रीएक्टिवेट कर देता है। और इन अदर केस के अगर अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं है, लिस्टिंग भी डीएक्टिवेट नहीं है, तो ये है कि वॉयलेशन रिमूव हो जाती है अकाउंट से। और अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो फिर इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, फिर आपको पॉलिसी वॉयलेशन एक्नॉलेज करनी पड़ती है। एक्नॉलेज करने के बाद वो वॉयलेशन आपके अकाउंट से रिमूव हो जाती है, लेकिन वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके अकाउंट पर अमेजोन उसे सेव करके लिख के अपने पास रख लेता है कि भाई ये वाली पॉलिसी वॉयलेशन यहाँ पर हो चुकी है इस अकाउंट पर। तो मल्टीपल अगर आए तो फिर अकाउंट डीएक्टिवेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इनवॉइस कैसे आपको सेव करती है? मतलब इसका सॉल्यूशन इनवॉइस इनवॉइस में ऐसी क्या बात है? क्योंकि वो असल शिकायत तो ये कर रहा है कि हाँ जी, हम्म, मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको। असल में ये हाँ। होता है कि अमेज़न ये देखना चाहता है कि प्रोडक्ट जो है वो आपने खरीदी है तो उसमें क्या मसला है। आपने खरीदी कहाँ से है, सबसे पहले ओरिजिनल ब्रांड से खरीदी है, आपने हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदी है, सप्लायर से खरीदी है, और आपके एंड पर ये प्रोडक्ट में इशू आ रहा है या किसी और एंड पर आ रहा है। अब देखिए, असल में इस इशू को भी मैं आपको देखना भी बताती हूँ कि आपने देखना कैसे है। जैसे ये वाली कंप्लेन थी ना, इसी के बारे में चले हम डिस्कस कर लेते हैं। हुँ, जैसे ये वाला ESIN है, इसमें अमेज़न ने कहा, कस्टमर ने कहा कि ये डैमेज या डिफेक्टिव आइटम उसे मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इस ASIN को मैंने कॉपी करना है यहाँ से जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। हुँ, अब मैंने क्या करना है कि जो इस ASIN के अगेंस्ट कंप्लेन है उसको मैंने देखना है। वो देखना कहाँ से है, परफॉर्मेंस में जाकर वॉइस ऑफ कस्टमर में जाना है। हुँ, अच्छा, अब यहाँ पर जाकर उस ASIN को मैं एंटर करके सर्च करूंगी। ये वो प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम आई है। अच्छा, यहाँ पर सी डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब मैं जब स्क्रॉल डाउन करूंगी ना तो यहाँ पर मुझे जो है इस प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। टोटल एक ही ऑर्डर आया है, और इस प्रोडक्ट का जो है वो एक ही ऑर्डर है, और कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस या कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई रिटर्न भी नहीं आया। हुँ, हुँ, तो ये क्योंकि काफी पुराना मुझे लगता है इशू, हुँ, हुँ, हाँ अप्रैल 2024 का है। तो एक ही ऑर्डर था, उसके बाद इसको सेल आउट करना बंद कर दिया, ठीक है। तो वैसे इशू को मैं आपको देखना बताती हूँ। ये देखें, अगर हुँ, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरी पुअर लिस्टिंग्स है कुछ यहाँ पर, तो उस लिस्टिंग में से मैं इस पुअर लिस्टिंग्स को ओपन करती हूँ, ताकि इशू आपको देखना बता दूं। इसमें अब इशू नहीं पता चला क्योंकि एक ही ऑर्डर है, उसने कहा है मुझे डैमेज मिला है। तो डैमेज का तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जाहिर बात है खराब ही होगा। अच्छा, एक मिनट, ये क्यों open नहीं हो रहा? मैं इसको दोबारा ओपन करती हूँ। जी, अब ये देखें, ये लिस्टिंग्स हैं जो वेरी पुअर कंडीशन में है, ठीक है। हुँ। अब मैं यहाँ से कोई भी ऐसे रैंडम ये वाली ओपन करके दिखा देती हूँ। जैसे ये लिस्टिंग है, इसकी सी डिटेल्स पर हम जाएंगे। अब इसमें देखिए टोटल 5 ऑर्डर्स आए इस प्रोडक्ट के, जिसमें से एक हुँ, ऑर्डर, एक कस्टमर ऐसा है जिसको नेगेटिव एक्सपीरियंस फेस करना पड़ा है। लिस्टिंग वेरी पुअर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इशू जो रिपोर्ट हुए हैं ना वो लिखा है परफॉर्मेंस या क्वालिटी नॉट एडिक्वेट, और यहाँ पर वन कंप्लेन लिखी हुई है। और हुँ, ये कंप्लेन लिखी भी हुई है उन्होंने, मेक श्योर योर प्रोडक्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट। और फीडबैक या रिव्यू कस्टमर का कोई भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसने जो हुँ, कंप्लेन लॉन्च की है वो ये की है कि उसके मटेरियल क्वालिटी, कैपेसिटी और लिमिटेशन वो क्लियरली डिस्क्राइब नहीं है लिस्टिंग में, और प्रोडक्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट मिल रही है हमें। ये वाली चीज है, ठीक है। तो अब इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना है कि हम किस तरह से, अच्छा कुछ इस तरह की भी लिस्टिंग्स होंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे पार्ट मिसिंग वाली असल में मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको। हाँ, शायद ये वाली थी। जैसे ये आइटम है, इसमें अब देखें, दिस प्रोडक्ट लुक्स टू हैव ऑलरेडी ओपन एंड प्रोडक्ट बॉक्स वाज डैमेज। अब हुँ, इसमें जो है वो प्रोडक्ट का बॉक्स ही डैमेज है।
एक एक कस्टमर ने ये कहा है। अच्छा, एक और प्रोडक्ट है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कोई तस्वीरें वगैरह उन्होंने नहीं अपलोड करते, या पता नहीं अलाउ करते भी या नहीं, कि भैया के डैमेज बॉक्स। नहीं नहीं, वो अलाउ होती है, अगर आप मंगवाना अच्छा अच्छा। चाहें तो वो मंगवा सकते हैं आप कस्टमर से। अच्छा। लेकिन कस्टमर फिर ना वो नेगेटिव फीडबैक देने पर चला जाता है, इसलिए फिर लोग करते ही नहीं। वही वही कि सर। भाई आप तस्वीर दें हम। कहते हैं ठीक है, जो कह रहे हो सच कह रहे हो, पैसे ले सही लो। है और दे दो। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, दिस मैट इज पुअर इन क्वालिटी एंड नॉट ऑल एडवर्टाइज्ड। अच्छा, मोनोग्राम वाज वेल डन, थिकनेस साइज एंड क्वालिटी इज नॉट एक्यूरेट। अच्छा, अब इस तरह करके ना ये सारी जो कंप्लेन्स है ना वो हमें यहीं पर मिल जाती हैं प्रोडक्ट की। हम्म। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने ना सबसे पहली चीज हमारे पास इस प्रोडक्ट की अगर इनवॉइस है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इस इशू को डिस्क्राइब करेंगे इन और अपने सप्लायर को बताएंगे, अमेजोन को। अच्छा, हम्म। कुछ इस तरह के केस भी आपको नजर आएंगे जिसमें ना जैसे टॉय, एक फॉर एग्जांपल किसी किड्स किड टॉय है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, लेट से रोबोट हम्म। की या इस तरह से, या ट्रक और ट्रेलर है। अब ट्रक जो है वो जा रहा है कस्टमर तक, लेकिन ट्रेलर का पार्ट उसमें मिसिंग है, या कोई भी छोटी सी पार्ट सब आइटम में मिसिंग है। समटाइम ऐसे भी हो जाता है, ब्रांड से, सप्लायर से जब हम प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो कुछ प्रॉब्लम पूरी लॉट में आ रही होती है। तो उस टाइम पर भी कस्टमर जो है कंप्लेन कर रहे होते हैं। इस तरह का एक केस मैंने रिजॉल्व किया था, इसी सेंस में मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें ना यही था कि ट्रेलर मिसिंग था। फिर एक और केस मैंने सॉल्व किया था, उसमें ऐसे था कि पैन था और उसका जो हैंडल था वेल्डेड होना चाहिए था, लेकिन कस्टमर को जो जा रहा था वो रिवेटेड जा रहा था। फिर एक और मैंने केस रिजॉल्व किया था, उसमें इस तरह का इशू था कि शेविंग किट थी आई थिंक, उसमें एक कोई होल्डर था या चार्जर का कोई एक्सटर्नल कोई एक पार्ट था, वो मिसिंग जा रहा था कस्टमर को। तो तकरीबन सब कस्टमर्स की कंप्लेन एक ही तरह की थी। अब उसमें जाहिर बात है कि ना हमारा फॉल्ट है ना कस्टमर का फॉल्ट है, लेकिन हमारा फॉल्ट इस सेंस में है कि हमने अपनी इन्वेंटरी की प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं की हुई, और इंस्पेक्ट किए बगैर हमने प्रोडक्ट को आगे चाहे एफबीए किया है चाहे कस्टमर तक भेजा है, तो वो हमारी नेग्लिजेंसी उसमें जरूर शामिल है। लेकिन प्रोडक्ट जेन्युइन है, प्रोडक्ट ब्रांड की है, प्रोडक्ट डायरेक्ट सोर्स हुई हुई है, इस चीज को शो करने के लिए हमें इनवॉइस रिक्वायर्ड होती है। तो बेसिकली हमने क्या करना है इस तरह के केस में, कि हम पहले अमेजोन को बताते हैं कि ये ऐसा ही है ना, ये कंप्लेन है। वो कंप्लेन हमने कहाँ से देखनी है, जैसे मैंने अभी आपको देखना बताई है कि ये वाली चीज जो रिव्यूज की या जो भी फीडबैक आ रहा है, आपने एज इट इज यहाँ से उठानी है और अमेजोन को बताना है कि ये रीजन आ रही है, और फिर आपने इस कमेंट की जो रीजन है वो आपने वहां पर लिखनी है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉटल्स थी, वो अब कस्टमर कहता है कि मुझे टूटी हुई मिली है, अब उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपने पैकेजिंग उसकी प्रॉपर की थी, आपने उसके ऊपर ब्रेकेबल का वो लेबल वगैरह लगाया था। तो इस तरह की चीजें भी फिर आपको नोटिस करनी पड़ती हैं, और उसको अपील में मेंशन करना पड़ता है। समटाइम ये होता है कि बॉक्स का साइज जरा बड़ा होता है, प्रोडक्ट अगर एग्जैक्टली टाइटली उसके अंदर फिट ना आ रही हो, तो फिर जब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है वो प्रोडक्ट टूट जाती है, तो फिर उस चीज को आपने नोटिस करना होता है। तो ये काफी सारी चीजें होती हैं जिनको नोटिस करने के बाद फिर वो आपने अपील में लिखनी होती है। फिर आप अमेजोन को बताते हो कि प्रोडक्ट की सोर्सिंग वाज जेन्युइन, प्रोडक्ट वाज जेन्युइन, हर चीज ओके थी, लेकिन ये इशू इस वजह से क्रिएट हुआ। अगर कोई पार्ट मिसिंग था या फिर थोड़ी बहुत प्रोडक्ट में चेंजिंग थी, तो वो आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक गलत गई है, या आपने इंस्पेक्ट किए बगैर प्रोडक्ट को एफबीए किया, और एफबीए से अमेजोन ने सारी तरफ प्रोडक्ट आपकी भेज दी, लेकिन उसमें फिर आपको प्रोडक्ट अपनी चेक करके फिर कस्टमर अमेजोन तक भेजनी चाहिए थी, ताकि कस्टमर तक वो प्रोडक्ट राइट जो है वो जाती। तो ये सारा सिनेरियो लिखने के बाद फिर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग अमेजोन को बताते हो कि किस तरह से आप इस तरह के इशू को फ्यूचर में होने से रोकोगे। और फौरी तौर पे आपने क्या किया, जो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं थे उनको रिफंड किया,
अपनी इन्वेंट्री के कुछ पीस वापस मंगवाए फॉर इंस्पेक्शन पर्पसेस, और आपको कुछ रिमूवल ऑर्डर क्रिएट भी करना पड़ेगा अगर आपकी प्रोडक्ट एफबी है तो। आप कुछ ऑर्डर्स को यहाँ से रिमूव करके, ऑर्डर उनके क्रिएट करके, और बता दोगे कि हमने कुछ ऑर्डर्स के रिमूवल भी क्रिएट किए हैं, ताकि फिजिकली हम इंस्पेक्ट कर सकें कि असल में इशू क्या आ रहा है। और इन अदर केस के अगर सारी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, लिस्टिंग आपकी एक्टिव हो जाती है, वॉयलेशन भी रिमूव हो जाती है, लेकिन आपको वो सारी प्रोडक्ट्स का रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करके इन्वेंट्री वापस वेयर हाउस में मंगवानी पड़ेगी अमेज़न से। और उसमें ये है कि फिर जो लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग है उसमें फिर आपने बताना है कि किस तरह से आप प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करोगे, टूटने से कैसे बचाओगे, पैकेजिंग कैसी होगी, सोर्सिंग आपकी कैसी होगी। इन सारे पॉइंट्स को आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सो आप वेट कीजिएगा, मैं प्लान ऑफ एक्शन शेयर करती हूँ, फिर हम फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं इस पर।